In the part 1, we discuss the importance of Middle East from 3 different perspectives. While in part 2, we will be discussing the geopolitics of Middle East, the great power rivalry. मिडिल ईस्ट की इम्पोर्टेंस ने चाइना को और एज वेल एज यूएस को अपनी तरफ खींचा। अगर हम चाइना की बात करें तो चाइना अपनी इकोनॉमिक डाइवर्सिफिकेशन और एनर्जी सिक्योरिटी के लिए बहुत ज़्यादा मिडिल ईस्ट के ऊपर डिपेंडेंट रहा है। इफ़ वी टॉक अबाउट द इकोनॉमिक डिप्लोमेसी तो सबसे पहले हम इस चीज़ को देखते हैं कि आपका बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव जिसके थ्रू चाइना अपनी एक्सपेंशन कर रहा है अक्रॉस द वर्ल्ड, उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट टूल आता है द मिडिल ईस्ट रेल लिंक, जिसके थ्रू चाइना अपने आप को मिडिल ईस्ट के साथ कनेक्ट कर पाता है। उसके साथ चाइना न सिर्फ अपनी रेल लिंक्स को मजबूत कर रहा है बल्कि डिजिटल सिल्क रोड भी अपने मिडिल ईस्ट में बनाने की कोशिश में लगा हुआ है। कैसे बना रहा है? 5G टेक्नोलॉजी और AI की बैकबोन वो मिडिल ईस्ट को प्रोवाइड कर रहा है। अब जब आपका मिडिल ईस्ट BRI के थ्रू कनेक्ट हो रहा है, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर वहाँ पे आप डेवलप कर रहे हो, उसी के साथ साथ चाइना वहाँ पे यूनियन पे को भी लेके आया है, एक ऐसा फाइनेंशियल सिस्टम जो बाईपास करता है वेस्टर्न फाइनेंशियल सिस्टम्स को। आपकी गाड़ियाँ वहाँ पे चल रही हैं, आपकी इंटरनेट की सर्विसेज और AI की सर्विसेज वहाँ पे चल रही हैं और आपके ही पेमेंट मेथड्स वहाँ पे चल रहे हैं। इन्हीं चीज़ों को देखते हुए चाइना ने अपना एक बड़ा स्ट्रॉन्ग सॉलिड डिप्लोमेटिक रोल प्ले किया बैक इन 2025, जहाँ पे डिप्लोमेटिक रोल प्ले किया गया चाइना की तरफ से, कहाँ सऊदी ईरान पीस डील को इनिशिएट करने में। अब जब ये 3-4 पॉइंट्स समझ आ गए हमें, तो हम साथ में ये भी देख रहे हैं कि वही मिडिल ईस्ट जो अपनी ऑयल पॉलिटिक्स की वजह से बहुत फेमस है, उसको ट्रांजिशन देने के लिए वहाँ पे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को, लिथियम बैटरीज को और सोलर एनर्जी को प्रमोट करने के लिए चाइना वहाँ पे ग्रीन सिल्क रोड भी बना रहा है। अब इमेजिन कीजिए अपने पेपर में जब आप द ग्रीन सिल्क रोड, डिजिटल सिल्क रोड, द मिडिल ईस्ट रेल लिंक्स, इस तरह के वर्ड्स आप इस्तेमाल करते हो तो एग्जामिनर खुश होकर आपके स्कोर को बढ़ाता है। द ग्रेट पावर राइवलरी में चाइना का इकोनॉमिक रोल के बाद हम एनर्जी सिक्योरिटी का एंगल देखेंगे कि चाइना क्या कर रहा है। अकेला वो कंट्री है जो 80% ऑफ ईरानियन ऑयल बाय करता है डिस्पाइट द यूएस सैंक्शंस। यूएस की सैंक्शंस को वो किस तरह बाईपास करता है? फेक लेबलिंग करके, शिप टू शिप ऑयल को ट्रांसफ़र करके चाइना यूएसए को ये बताता है कि हमने तो ये ऑयल कहीं और से ख़रीदा है। चाइना अकेला 80% ऑफ ईरानियन ऑयल बाय करता है और ये जो ऑयल बाय किया जा रहा है ये नॉन डॉलर पेमेंट हो रही है। आप डॉलर में पे नहीं कर रहे बल्कि आप अपनी जो युआन करेंसी है उसमें पे करते हो। अगेन वेस्टर्न फाइनेंशियल सिस्टम को एक और हिट यहाँ से मिल रही है। उसके अलावा अपनी एनर्जी सिक्योरिटी को चाइना ने इस लेवल पे रखा हुआ है कि ईरानियन ऑयल, सऊदी ऑयल, इराकियन, UAE, ओमान और कतर से LNG बाय करके चाइना इस टाइम पे 120 डेज़ का सेफ्टी नेट कंप्लीट कर चुका है। अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ जो कि हमने पार्ट 1 में डिस्कस किया वो 120 दिन तक भी ब्लॉक रहती है, चाइना तब भी सेल्फ सफिशिएंट रहेगा एनर्जी में। और ये एफिशिएंसी कैसे वो गेन कर रहा है? सऊदी अरेबिया से 14%, इराक से 11%, UAE एंड ओमान से 7 एंड 6% रिस्पेक्टिवली, और कतर से 28% ऑफ LNG बाय करता है अकेला चाइना। और इस सब के बावजूद जब हम देख रहे हैं कि मिडिल ईस्ट में अब जब जैसे कि क्लाइमेट चेंज की वजह से हम ऑयल पॉलिटिक्स को कमज़ोर होता हुआ देख रहे हैं, तो चाइना क्या कर रहा है? एनर्जी ट्रांजिशन डिप्लोमेसी भी कर रहा है मिडिल ईस्ट में ही। वो कैसे करता है? इन ही कंट्री से चाइना ऑयल बाय करता है, उसी ऑयल को इस्तेमाल करके वो डिफरेंट जो अपनी एक्सट्रैक्शन के प्रोसेस हैं जिससे वो क्रिटिकल मिनरल्स एक्सट्रैक्ट कर रहा है, जिससे वो अपने सोलर एनर्जी के प्रोजेक्ट्स को एक्सेल कर रहा है, जिससे हाइड्रो एनर्जी को वो बूस्ट कर रहा है। तो वो क्या कर रहा है? उन्हीं कंट्री से ऑयल बाय करके उनको सोल्यूशन बेच रहा है। आपसे ऑयल ख़रीदा, उस ऑयल को ख़रीद के उसने किसी प्रोजेक्ट पे इन्वेस्ट किया, उसी प्रोजेक्ट का जो आउटकम है वो आप पे बेचा जा रहा है। सेलिंग सोल्यूशन टू द ऑयल प्रॉब्लम टू द वेरी पीपल हु सेल द ऑयल। तो ये चाइना क्या कर रहा है? अपना इकोनॉमिक डिप्लोमेसी और एनर्जी के एंगल से मिडिल ईस्ट के ऊपर इस तरह डिपेंडेंट है, और मिडिल ईस्ट को इन रिटर्न वो क्या प्रोवाइड कर रहा है? एनर्जी ट्रांजिशन डिप्लोमेसी, डिजिटल सिल्क रोड और ग्रीन सिल्क रोड आपको प्रोवाइड किया जा रहा है चाइना की तरफ से।
अब चाइना के इतने स्ट्रॉन्ग इकोनॉमिक और एनर्जी एंगल को देख के यूएसए, जो कि पहले सिर्फ मिडिल ईस्ट के डिफेंस के ऊपर गौर किया करता था, अब वो इकोनॉमिक डिप्लोमेसी और एनर्जी सिक्योरिटी की तरफ भी मुड़ चुका है। इफ़ वी टॉक अबाउट द रोल ऑफ यूएसए, तो इकोनॉमिक डिप्लोमेसी कैसे कर रहा है चाइना, यूएसए, वो बिल्कुल अपोजिट टू चाइना। यहाँ पे अगर चाइना बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव लेके आया, तो यहाँ पे यूएसए ने आईमैक, इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर को यहाँ इनिशिएट किया ताकि बीआरआई को जवाब दिया जा सके। तो यहाँ पे वो इंफ्रास्ट्रक्चर एंड ट्रेड कॉरिडोर्स बनाने की कोशिश में है, हालांकि बना नहीं पाए। उसके साथ साथ सऊदी के साथ न्यूक्लियर एंड मिनरल डील्स भी साइन कर रहा है। कैसे साइन कर रहा है, क्यों कर रहा है? क्योंकि आपका न्यूक्लियर टेक अगर सऊदी चाइना से लेता है तो वो चाइना के ऊपर डिपेंडेंट हो जाएगा, एंड इफ़ यू आर डिपेंडेंट ऑन समवन, तो वो आपको कल को वही डिप्लोमेसी, आपकी डिपेंडेंसी एक्सप्लॉइट भी कर सकते हैं। तो यूएसए क्या कर रहा है, आपके सऊदी अरेबिया के साथ न्यूक्लियर डील साइन कर रहा है, और ताकि क्रिटिकल मिनरल जो कि रशिया से अभी आ रहे हैं उनको भी कर्टेल किया जा सके, रोका जा सके, तो सऊदी के साथ न्यूक्लियर एंड मिनरल डील यूएसए ने साइन की। उसके साथ जो सबसे इंपॉर्टेंट हिस्टोरिकल आपका अकॉर्ड, द अब्राहम अकॉर्ड, इसके थ्रू क्या कर रहा है, अब यूएसए सिंस जो कि इजराइल की एक बहुत बड़ी प्रॉक्सी है, मैं तो इजराइल को यूएसए की प्रॉक्सी नहीं बल्कि यूएसए को इजराइल की प्रॉक्सी कहूँगा, कि वो क्या कर रहे हैं, डिवाइड एंड रूल के थ्रू मुस्लिम स्टेट्स को आपस में डिवाइड कर रहे हैं। वो कंट्रीज़, वो स्टेट्स जो यूएसए की प्रॉक्सी इजराइल को मान रहे हैं, तस्लीम कर रहे हैं, उनको आप एनर्जी की डिप्लोमेसी, उनको एनर्जी की सेफ्टी प्रोवाइड कर रहे हो, डिफेंस प्रोवाइड कर रहे हो, टेक्नोलॉजी प्रोवाइड कर रहे हो, और ऐसे जैसे कि ईरान था वो आपकी बात को नहीं मान रहे, तो आप उनके ऊपर क्या कर रहे हो, बेदरेग वॉर्स वेज कर रहे हो। तो इकोनॉमिक डिप्लोमेसी यूएसए इस तरह कर रहा है। अगर हम बात करें मिडिल ईस्टर्न डिफेंस की, जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट रहा है, सिंस जैसे कि हमने प्रीवियस पार्ट में डिस्कस किया कि हमारी प्रॉक्सी वॉर्स डिवाइड हुई हैं, सऊदी ईरान राइवलरी हो, वो क्या कर रही है, उसको सेफ्टी चाहिए, तो सेफ्टी कौन प्रोवाइड कर रहा है, यूएसए। सर्विंग द इजरायली गवर्नमेंट, डेफिनेटली आपके जीयूज़ को सर्व करने के लिए यूएसए क्या कर रहा है, मैदान में उतर रहा है। थर्ड, मिसाइल सिस्टम, इंटेलिजेंस, ये प्रोवाइड की जाती है किसको, इजराइल को, ताकि वो अपने जो भी रीजन में उसके एनिमीज़ हैं उनको डिस्ट्रॉय कर सके। उसके साथ साथ मिडिल ईस्ट में शेडो प्रेजेंस भी है यूएसए की। 40,000 मिलिट्री ट्रूप्स हैं और मल्टीपल आपकी जो मिलिट्री बेसिस हैं वो मौजूद हैं कहाँ पे, आपके मिडिल ईस्ट में। और उसके साथ साथ मल्टीपल आपकी अरेबियन कंट्रीज़ के साथ डिफेंस के पैक्ट्स भी साइन किए जा रहे हैं। प्राइम एग्जांपल, किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया की डिफेंस टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करने के लिए यूएसए सबसे इंपॉर्टेंट अलाय है। इन दो पॉइंट्स के साथ साथ आपके मिडिल ईस्ट के ऊपर जो यूएसए का एंगल है वो एनर्जी सिक्योरिटी का भी है। सिंस आपको ये पता है कि आपकी बहुत सारी प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी जो कि कहाँ से हो रही है, आपकी की जा रही है, प्रोड्यूस की जा रही है मिडिल ईस्ट की तरफ से, अपनी उसी एनर्जी जो कि हालांकि यूएसए भी बहुत बड़ा एनर्जी का प्रोड्यूसर है, लेकिन मिडिल ईस्ट वो वाहिद पॉइंट है, मिडिल ईस्ट की जो एनर्जी है यानी मिडिल ईस्ट का जो पॉइंट है वो डोमेस्टिक पॉलिटिक्स के तौर पे यूएसए में देखा जाता है कि अगर मिडिल ईस्ट में कोई वॉर वेज होती है, उसकी वजह से जो प्राइसेस बढ़ती हैं वो प्राइसेस इन्फ्लेशन कॉज करती हैं यूएसए में। तो ग्लोबल एनर्जी और प्राइस का जो एंगल है उसको यूएसए क्या कर रहा है, चोक पॉइंट्स के थ्रू डिफेंड कर रहा है। कल की न्यूज़ में जैसे आपने देखा, ईरान का स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ में जो एक शिप खड़ी थी उसके ऊपर अटैक करके उसको डिस्ट्रॉय कर दिया, ताकि ईरान को एक वार्निंग जाए कि इन चौक पॉइंट्स को आप कंट्रोल नहीं कर सकते, अगर करोगे तो क्या होगा, ग्लोबल एनर्जी प्राइस बढ़ेगी और वो रिजल्ट करेगी यूएसए में इन्फ्लेशन को। तो अपनी कंट्री की इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए यूएसए इस टाइम पे मिडिल ईस्ट में बहुत एक्टिव है। सो आपने देखा चाइना का एंगल, आपने देखा चाइना का इकोनॉमिक डिप्लोमेसी का एंगल और एनर्जी सिक्योरिटी जो कि मिडिल ईस्ट के साथ जुड़ी हुई है। इसी के साथ साथ आपने ये भी देखा कि इकोनॉमिक डिप्लोमेसी यूएसए की, उसके साथ मिडिल ईस्टर्न डिफेंस और एनर्जी सिक्योरिटी भी कहाँ पे है, मिडिल ईस्ट के साथ जुड़ी हुई है। तो अब आप क्या कर सकते हो, बेहतरीन एनालिसिस कर सकते हो कि चाइना और यूएसए की ग्रेट पावर राइवलरी किस तरह मिडिल ईस्ट को क्या कर रही है, कॉन्टीन्यूसली डीस्टेबलाइज कर रही है। अगर आपको यहाँ तक ये चीज़ें समझ आ गई, आपने मुझे एक बात का आंसर करना है कमेंट सेक्शन में, व्हाई द यूएस प्रेसिडेंट ऑर्डर टू अरेस्ट वेनेजुएला प्रेसिडेंट बिफोर अटैकिंग ईरान। ईरान के ऊपर अटैक करने से पहले वेनेजुएला प्रेसिडेंट को क्यों अरेस्ट किया गया। पार्ट 3 में हम इसके ऊपर डिस्कशन ज़रूर करेंगे, बट टाइप योर कमेंट ताकि मुझे पता हो कि आप इस सीरीज़ में कुछ सीख रहे हैं।
Thank you so much. Your CSS guide is signing off. Allah Hafiz.